हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास खास कर उन लोगों के लिए है जो क्लास 10 में पढ़ते हैं या फिर झारखंड के कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 हिंदी का तीसरा चैप्टर सवैया और कवित का 50+ MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, देव का जन्म कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1673 ईस्वी, बी 1667 ईस्वी, सी 1678 ईस्वी, डी 1683 ईस्वी। आपका सही जवाब है ए 1673 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, देव का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए इटावा, उत्तर प्रदेश, बी वाराणसी, उत्तर प्रदेश, सी लम्ही, उत्तर प्रदेश, डी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब है ए इटावा, उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, देवदत्त का पूरा नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी देवदत्त द्विवेदी, डी देवेंद्रनाथ द्विवेदी। आपका सही जवाब है सी देवदत्त द्विवेदी। आपका अगला प्रश्न है, देव को सर्वाधिक संतोष तथा सम्मान किससे प्राप्त हुआ? आपका ऑप्शन है ए अकबर, बी फिरोज शाह, सी भोगीलाल, डी आजम शाह। आपका सही जवाब है सी भोगीलाल। आपका अगला प्रश्न है, देव की काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? आपका ऑप्शन है ए 32 से 52 तक, बी 52 से 72 तक, सी 72 से 100 तक, डी 20 से 40 तक। आपका सही जवाब है बी 52 से 72 तक। आपका अगला प्रश्न है, देव किस काल के प्रमुख कवि हैं? आपका ऑप्शन है ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी आधुनिक काल, डी रीतिकाल। आपका सही जवाब है डी रीतिकाल। आपका अगला प्रश्न है, देव की रचनाओं के प्रमुख अंग है? आपका ऑप्शन है ए दरबारी संस्कृति, बी अलंकारिकता तथा श्रृंगारिकता, सी श्रृंगारिकता की, डी रसों की। आपका सही जवाब है बी अलंकारिकता तथा श्रृंगारिकता। आपका अगला प्रश्न है, देव की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? आपका ऑप्शन है ए रसविलास तथा भाव विलास, बी काव्य रसायन, सी भवानी विलास, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब है डी इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है, देव की मृत्यु कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1767 ईस्वी, बी 1777 ईस्वी, सी 1772 ईस्वी, डी 1752 ईस्वी। आपका सही जवाब है ए 1767 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, श्री ब्रजदुलह किसे कहा गया है? आपका ऑप्शन है ए श्री कृष्ण को, बी बलराम को, सी राधा को, डी उद्धव को। आपका सही जवाब है ए श्री कृष्ण को। आपका अगला प्रश्न है, सवैये में किसके राजसी रूप का वर्णन है? आपका ऑप्शन है ए बलराम, सी नंद बाबा, बी उद्धव, डी श्री कृष्ण। आपका सही जवाब है डी श्री कृष्ण। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा श्रृंगार मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहा है? आपका ऑप्शन है ए राधा का पायल, सी बलराम का पायल, बी कृष्ण का पायल, डी उद्धव का प्रेम संदेश। आपका सही जवाब है सी बलराम का पायल। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा श्रृंगार किनकिना रही है? आपका ऑप्शन है ए कमर की करधनी, बी पायल की करधनी, सी श्री कृष्ण के पायल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए कमर की करधनी। आपका अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर कैसा वस्त्र सुशोभित है? आपका ऑप्शन है ए लाल वस्त्र, बी सफेद वस्त्र, सी पीला वस्त्र, डी हरा वस्त्र।
आपका सही जवाब है सी, पीला वस्त्र। आपका अगला प्रश्न है, हृदय को कौन सुशोभित कर रहा है? आपका ऑप्शन है ए, वनमाला, बी, चंद्रमा, सी, मुकुट, डी, वसंत ऋतु। आपका सही जवाब है ए, वनमाला। आपका अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के सिर पर क्या है? आपका ऑप्शन है ए, चंद्रमा, बी, सूर्य, सी, मुकुट, डी, प्रसन्नता। आपका सही जवाब है सी, मुकुट। आपका अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण की आंखें कैसी हैं? आपका ऑप्शन है ए, चंचलतापूर्ण, बी, प्रसन्नतापूर्ण, सी, आक्रोशतापूर्ण, डी, आग बबूला पूर्ण। आपका सही जवाब है ए, चंचलतापूर्ण। आपका अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के मुख की तुलना किससे की गई है? आपका ऑप्शन है ए, सूर्य से, बी, चंद्रमा से, सी, वनमाल से, डी, मुकुट से। आपका सही जवाब है बी, चंद्रमा से। आपका अगला प्रश्न है, समस्त संसार को कौन प्रकाशित कर रहा है? आपका ऑप्शन है ए, सूर्य, बी, ईश्वर, सी, श्री कृष्ण, डी, चंद्रमा। आपका सही जवाब है सी, श्री कृष्ण। आपका अगला प्रश्न है, कवित्व में देव ने किस ऋतु का हृदयग्राही वर्णन किया है? आपका ऑप्शन है ए, वसंत ऋतु का, बी, ग्रीष्म ऋतु का, सी, शरद ऋतु का, डी, वर्षा ऋतु का। आपका सही जवाब है ए, वसंत ऋतु का। आपका अगला प्रश्न है, वसंत ऋतु की कल्पना किसके रूप में की गई है? आपका ऑप्शन है ए, कामदेव की पत्नी के रूप में, बी, कामदेव के नवशिशु के रूप में, सी, कामदेव की वासना के रूप में, डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी, कामदेव के नवशिशु के रूप में। आपका अगला प्रश्न है, पेड़ की डाली किस रूप में है? आपका ऑप्शन है ए, बालक के झूले के रूप में, बी, झुकी हुई, सी, खड़े रूप में, डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए, बालक के झूले के रूप में। आपका अगला प्रश्न है, वृक्षों के नए पत्ते किसके लिए बिछे हुए हैं? आपका ऑप्शन है ए, श्री कृष्ण के लिए, बी, राधा के लिए, सी, बच्चों को पालने के लिए, डी, गोपियों के लिए। आपका सही जवाब है सी, बच्चों को पालने के लिए। आपका अगला प्रश्न है, कौन स्वयं बच्चों को झुलाती है? आपका ऑप्शन है ए, हवा, बी, पेड़ की डाल, सी, पेड़ के पत्ते, डी, पेड़ की डाली के झूले। आपका सही जवाब है ए, हवा। आपका अगला प्रश्न है, बालक का मन कौन बहलाते हैं? आपका ऑप्शन है ए, श्री कृष्ण, बी, पेड़ की डाली के झूले, सी, मोर तथा तोता, डी, मोर तथा कोयल। आपका सही जवाब है सी, मोर तथा तोता। आपका अगला प्रश्न है, कौन बालक को हिलाते और तालियां बजाते हैं? आपका ऑप्शन है ए, मोर, बी, कोयल, सी, तोता, डी, श्री कृष्ण। आपका सही जवाब है बी, कोयल। आपका अगला प्रश्न है, कामदेव का बालक किसे कहा गया है? आपका ऑप्शन है ए, बसंत ऋतु को, बी, ग्रीष्म ऋतु को, सी, शरद ऋतु को, डी, वर्षा ऋतु को। आपका सही जवाब है ए, बसंत ऋतु को। आपका अगला प्रश्न है, कवित्व में कैसी पूर्णिमा का वर्णन किया गया है? आपका ऑप्शन है ए, वसंतकालीन, बी, शरदकालीन, सी, ग्रीष्मकालीन, डी, वर्षाकालीन। आपका सही जवाब है बी, शरदकालीन। आपका अगला प्रश्न है, किसे पत्थर से बने स्फटिक के समान बताया गया है? आपका ऑप्शन है ए, चंद्रमा को, बी, सूर्य को, सी, आकाश को, डी, पाताल को। आपका सही जवाब है सी, आकाश को। आपका अगला प्रश्न है, आकाश की सुंदरता कैसी है? आपका ऑप्शन है ए, सफेद दही के समान, बी, पीली पट्टी के समान, सी, काले भौरे के समान, डी, नीले रंग के समान। आपका सही जवाब है ए, सफेद दही के समान। आपका अगला प्रश्न है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब से लागत चंद
में कौन सा अलंकार है? आपका ऑप्शन है ए प्रतीप अलंकार, बी विभावना अलंकार, सी सौंदर्यालंकार, डी उभयालंकार। आपका सही जवाब है ए प्रतीप अलंकार। आपका अगला प्रश्न है, कवित कैसा छंद है? आपका ऑप्शन है ए मात्रिक छंद, बी वार्णिक छंद, सी तोटक छंद, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी वार्णिक छंद। आपका अगला प्रश्न है, कवित किस कवि की रचना है? आपका ऑप्शन है ए देव, बी बिहारी, सी मतीराम, डी चिंतामणि। आपका सही जवाब है ए देव। आपका अगला प्रश्न है, सवैया किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है ए बिहारी, बी देव, सी सूरदास, डी कबीरदास। आपका सही जवाब है बी देव। आपका अगला प्रश्न है, देव कैसे कवि हैं? आपका ऑप्शन है ए भक्तिवादी, बी दरबारी, सी आशावादी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी दरबारी। आपका अगला प्रश्न है, झिंगुला का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन है ए घुंघरू, बी कमरबंद, सी पायल, डी बचपन में पहनाया जाने वाला ढीला ढाला वस्त्र। आपका सही जवाब है डी बचपन में पहनाया जाने वाला ढीला ढाला वस्त्र। आपका अगला प्रश्न है, दूध को सोफेन यहाँ किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? आपका ऑप्शन है ए रूपक, बी उपमा, सी श्लेष, डी उत्प्रेक्षा। आपका सही जवाब है बी उपमा। आपका अगला प्रश्न है, केकीकीर किसे कहा गया है? आपका ऑप्शन है ए कोयल और कबूतर, बी मोर और तोता, सी तोता मैना, डी कौवा और गौरैया। आपका सही जवाब है बी मोर और तोता। आपका अगला प्रश्न है, किस राजा ने देव की कविता से खुश होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान दी थी? आपका ऑप्शन है ए भोगीलाल, बी अकबर, सी आजम शाह, डी शाहजहां। आपका सही जवाब है ए भोगीलाल। आपका अगला प्रश्न है, औरंगजेब के पुत्र का क्या नाम था जिसने देव को आश्रय दिया था? आपका ऑप्शन है ए फिरोज शाह, बी आजम शाह, सी अकबर, डी शाहजहां। आपका सही जवाब है बी आजम शाह। आपका अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कविताओं में किस संस्कृति का चित्रण सर्वाधिक हुआ है? आपका ऑप्शन है ए दरबारी संस्कृति, बी कविता की संस्कृति, सी धर्म की संस्कृति, डी श्रृंगारिकता की संस्कृति। आपका सही जवाब है ए दरबारी संस्कृति। आपका अगला प्रश्न है, अपनी चांदनी बिखेरता चंद्रमा किसके प्रतिबिंब के समान प्यासा लग रहा है? आपका ऑप्शन है ए गोपियां, बी राधा, सी श्री कृष्ण, डी उद्धव। आपका सही जवाब है बी राधा। आपका अगला प्रश्न है, फटिक सिलानी सौ सुधारियो सुधा मंदिर इस पंक्ति में कौन कौन से अलंकार हैं? आपका ऑप्शन है ए रूपक एवं श्लेष, बी उपमा एवं रूपक, सी अनुप्रास एवं उपमा, डी उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास। आपका सही जवाब है सी अनुप्रास एवं उपमा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।